अब कैसे मिलेगा उसे दाखिला, मैं पैसे फिर से कहाँ से लाऊं करके चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए अभी लक्ष्मी के पास यूनिफॉर्म नहीं है, गली मोहल्ले में पेपर डालने का जो काम है वह कर रही थी। तो गोपाल सर यहाँ पर आकर लक्ष्मी से पूछने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीबीए के जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो गद्य प्रतिभा है उसकी दूसरी कहानी माँ मुझे भी स्कूल जाना है उसको देखेंगे। माँ मुझे भी स्कूल जाना है कहानी जो है इसके फर्स्ट सेशन में आधा हुआ था। फर्स्ट सेशन में हमने लेखक परिचय देखा था, उसके बाद कहानी को भी प्रारंभ किया था। फर्स्ट सेशन में कहानी यहाँ तक हुआ था कि जो मंजवा है अपनी बेटी लक्ष्मी जो है उसको स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए, विक्टोरिया स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उसकी जो फीस का जो इंतजाम है वह करती है। फिर रात में क्या होता है, जो पति है पी कर आता है, तभी पत्नी को पता चलती है कि वही फीस के पैसे लेकर पति ने शराब पिया है, उसे उड़ा दिया है पैसों को करके। तभी उसे गुस्सा आता है, वह अपने पति को डांटती है कि क्या है, तू तो निकम्मा है, 1 रुपए तो घर को लाकर नहीं देता, तू तो खाना नहीं देता हमें, अभी खाना क्या आसमान से उतरेगा, हमें ही खाने के लिए ठीक से खाना नहीं, अभी तू अपने दोस्तों को भी लाया है करके। तभी ये बात सुनते ही दोस्त चले जाते हैं, वो भी पिए हुए होते हैं। फिर बाद में जो है यहाँ पर पत्नी जो है अपनी पति को डांट रही होती है। तो आइए आगे की कहानी हम अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पर पति पत्नी को पीटते हुए कहने लगा, क्यों मेरे दोस्तों को भगाया, उन्हें खाना नहीं दिया ना, तू भी नहीं खाना, कहकर चूल्हे पर पकने वाले चावल को उड़ेल दिया। घर के सभी लोग भूखे ही सो गए। देखिए यहाँ पर अभी जो है वह पति को पहले पत्नी डांटती है, मंजवा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो तो जो फीस के पैसे हैं, वो जो पैसे थे पति ने शराब में उड़ा दिया ना, वो तो फीस के लिए इतने मुश्किल से वो लाकर रखी थी। वो पति से कहती है 10 के बैच से मैं वो पैसे लाकर रखी थी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए, अब कैसे मिलेगा उसे दाखिला, मैं पैसे फिर से कहाँ से लाऊं करके चिल्लाने लगती है। पति यहाँ पर शराबी था, पिया हुआ था, तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी को पीटता है, पीटते हुए अपने पत्नी को डांटते हुए उसे पीटते हुए कहता है कि क्यों रे, तूने मेरे दोस्तों को खाना नहीं दिया ना, अभी तू भी मत खाओ करके जो चावल जो रहता है उसे पूरा उड़ेल देता है, मतलब पूरा खाना जो है वह खराब कर देता है, गिरा देता है जमीन पर। फिर उस रात सभी लोग जो है भूखे ही सोते हैं। फिर उस रात मंजवा के घर में सभी लोग भूखे ही सोते हैं। देखिए कितनी मुश्किल से वह अभी स्कूल जाती है, स्कूल में रिक्वेस्ट करती है, उसके बाद जो है यहाँ पर पैसों का भी इंतजाम करती है, मगर अभी वो पैसे ही नहीं रहे तो मंजवा को कितना दुख हुआ होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सुबह फिर से उसी साहूकार के पैर पकड़कर और 700 रुपए ले आई। यह कर्जा उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गया, मगर वह पहाड़ सा बोझ बेटी के एडमिशन के सामने कुछ भी नहीं था। देखिए एक तो वो उस रात जो है खाना ही नहीं खाते, सभी लोग भूखे ही सो जाते हैं, मगर मंजवा उस रात सो नहीं पाती है। वो पूरी रात भर यही चिंता करती रहती है कि बेटी की एडमिशन में कैसे कराऊं, अभी मैं पैसे फिर से कैसे उसे इकट्ठा करूं, सोचती रहती है। फिर जैसे तैसे उसी साहूकार के पास जाती है जिससे वो पहले पैसे मांगकर लाई थी। फिर उसी साहूकार के पैर पकड़कर 700 रुपए जो है वहां ले आती है। फिर स्कूल में जो है अपनी बच्ची की एडमिशन जो है वहां कराती है। यहाँ पर वो फिर से जो है दोबारा जो है यहाँ पर कर्जा लेती है, वो भी 10 के बैच में। तो ऐसे में ये जो कर्जा था ना उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। फिर भी वहां क्या है, बेटी की एडमिशन के सामने कुछ भी नहीं था। मंजवा यहाँ पर हिम्मत नहीं हारती है। देखिए अगर यहाँ पर वो मंजवा जो है अगर ये रिस्क नहीं लेती, मतलब फिर से बैच लेकर, बैच में पैसे लेकर, यहाँ पर कर्जा लेकर अगर वो अपनी बेटी को स्कूल में नहीं डालती तो शायद ही जो है एक अच्छी जो है
पुलिस अधिकारी नहीं बनती, उसका एक अच्छा जीवन जो है वह उसे नहीं मिलता। तो उसके पीछे माँ की जो है यही मेहनत जो है यहाँ पर है। माँ की मेहनत, माँ के सपने और माँ का आशीर्वाद। उसके साथ साथ जो गोपाल सर ने उस पर दया दिखाकर, मंजवा की हालत पर दया दिखाकर फीस कम करके उसे जो एडमिशन दिलाते हैं, तो एक तो गोपाल सर की दया और गोपाल सर की जो कृपा जो यहाँ पर मिला लक्ष्मी को, उसी के कारण जो है वो आगे जाकर पुलिस अधिकारी बनती है। तो अभी देखिए, अभी एडमिशन भी हो गया है। अभी देखिए, लक्ष्मी अब हर रोज कक्षा के लिए हाजिर होने लगी। इसके पास यूनिफॉर्म नहीं था, सो दूसरे विद्यार्थी इसे देखकर हंसते थे। स्कूल के समस्त छात्रों में यहाँ अकेली लड़की हर रोज एक ही जगह पहनकर आती थी। यह तो स्कूल के नियमों का उल्लंघन था। देखिए, अभी एडमिशन भी मिल गया, तो उसके बाद अगले ही दिन से लक्ष्मी जो है हर दिन स्कूल जाने लगी। अभी वो कक्षा में हर दिन हाजिर होती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए अभी लक्ष्मी के पास यूनिफॉर्म नहीं है। बाकी स्कूल के सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आते थे, सिर्फ अकेली लक्ष्मी थी जो हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनकर जो है, एक ही कपड़ा पहनकर जो है वहां स्कूल जाती थी। परंतु गरीबी के कारण गोपाल सर भी परेशान थे। एक और गरीबी के वजन से झुक गए थे, दूसरी ओर स्कूल के नियम बनाए रखने की बात थी। सो उस लड़की के लिए हेडमास्टर ने ही 2 यूनिफॉर्म खरीद कर दे दिए। उनके उपकार का बदला कैसे चुकाए मंजवा को नहीं सूझ रहा था। देखिए, अभी लक्ष्मी के पास यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर से वो हर दिन जो है एक ही कपड़ा जो है, एक ही ड्रेस जो है वह पहनकर जाती थी। तो ऐसे में यहाँ पर यूनिफॉर्म न पहन के जाना तो स्कूल के नियम के विरुद्ध था। मगर लक्ष्मी मजबूर थी और गोपाल सर भी मजबूर थे, क्योंकि एक तरफ वो मंजवा को भी नहीं कह सकते थे कि उसे यूनिफॉर्म दिला दो, यूनिफॉर्म पहनकर आना है करके, और एक तरफ स्कूल के नियमों के विरुद्ध भी वहां नहीं जा सकते थे। इसीलिए गोपाल सर ने क्या किया, उन्होंने ही अपने पैसों से लक्ष्मी को यूनिफॉर्म जो है दिला दिया। लक्ष्मी को एक जोड़े यूनिफॉर्म जो है गोपाल सर ने दिला दिया। फिर मंजवा सोचने लगती है कि इनका जो उपकार है मैं कैसे चुकाऊं। पहले तो उन्होंने फीस कम कराई, अभी इसके बाद अभी यूनिफॉर्म भी दिलाया अपने पैसों से। तो अभी मंजवा सोचने लगती है कि इनका उपकार वो कैसे चुकाए करके। देखिए, अभी जो लक्ष्मी को यह अवसर मिला है, अपनी माँ की मेहनत और उसके साथ साथ जो गुरुजी, जो स्कूल के हेडमास्टर गोपाल सर थे। देखिए, अब तो क्या बात थी, अभी यूनिफॉर्म भी मिल गए। लक्ष्मी हर दिन यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती थी और जो माँ की संघर्ष से या फिर माँ के मेहनत से और गोपाल सर की जो कृपा से उसे स्कूल में दाखिला मिली थी, उसका पूरा पूरा फायदा जो है लक्ष्मी यहाँ पर उठाती है। मतलब पूर्ण रूप से जो है वो भी यहाँ पर मेहनत करने लगती है। स्कूल में भी अच्छे से पढ़ती थी, हर एक में अव्वल आती थी। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर खेलकूद है उसमें भी वह अव्वल आती थी, हर एक खेल प्रतियोगिता में भी वह अव्वल आती थी। फिर एक दिन ऐसा ही होता रहता है कि एक दिन जो गोपाल सर है अपनी पत्नी के साथ बाजार जाते हैं और ऐसे ही बाजार में घूमते घूमते वो मंजवा के ठेले के सामने आ जाते हैं और वो मंजवा से पूछते हैं कि कैसे हो मंजवा, सब ठीक है ना, बेटी तो अच्छी पढ़ रही है ना, स्कूल में तो वहां सब में अव्वल ही आती है करके कहते हैं। तभी मंजवा उनको हाथ जोड़ते हुए, हाँ साहब, ये सब आप ही की कृपा से तो है, ये सब आपकी ही मेहरबानी से है करके यहाँ पर वहां कहती है। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी जो ये उपकार है वो कैसे चुका पाऊंगी। वो कहते हैं कि आप ही की कृपा से अभी मेरी बेटी की जो भलाई है वह हो रही है। भगवान जो है वहां आपके बाल बच्चों को सलामत रखे करके दुआ करती है, क्योंकि मंजवा तो गरीब है, दुआ करने के अलावा तो उनके उपकार के बदले में वो कुछ भी नहीं दे सकती थी, तो दुआ करती है पूरे मन से। फिर उसके बाद अपने ठेले में जो मेथी की भाजी रहती है उसे उनके हाथ में थमा देती है। गोपाल सर कहते हैं, अरे ये क्या कर रही हो बाई करके। नहीं नहीं, वो उनसे पैसे नहीं लेती है। नहीं नहीं साहब, आपके उपकार के सामने तो ये कुछ भी नहीं करके वो मेथी की भाजी जो है उनके हाथ में थमा देती है। फिर यहाँ पर मेथी की भाजी देकर वो
एक ऐसा महसूस करती है कि क्या है, उनके उपकार के बदले में वो कुछ तो यहाँ पर कर पाई, इस तरह से वहां महसूस करती है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर बेटी अब 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। कर्नाटक सरकार की सहायता से लड़की को एक साइकिल मिली थी। साइकिल पर वह धारवाड़ शहर के अनेक गली मोहल्ले में सुबह सुबह पेपर डालते हुए घूमती थी। देखिए, अभी बेटी जो है, लक्ष्मी जो है, वहां 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। कर्नाटक सरकार से जो उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कियों को जो है साइकिल दिया जाता था, तो उसे सरकार की तरफ से स्कूल में जो है साइकिल मिलती है। तो लक्ष्मी क्या करते हैं, यहाँ पर धारवाड़ शहर में जो है सुबह सुबह ही जो है गली मोहल्ले में पेपर डालने का जो काम है वह कर रही थी। इस काम से जो रुपए मिलते थे उनका किताबें लेने तथा अपने खर्च के लिए उपयोग करती थी और बचे हुए रुपए माँ के नाम से बैंक में रखती थी। इस विषय के बारे में माँ को पता नहीं था। फिर स्कूल के समय पर स्कूल में रहती थी, रात देर तक अपनी पढ़ाई का काम करती थी। ऐसे ही कई वर्ष गुजर गए। देखिए, जब लक्ष्मी छोटी थी, उसे यहाँ पर 7वीं क्लास में कक्षा में डालने के लिए माँ इतना मुश्किल से यहाँ पर कर्जा ले आकर पैसे स्कूल में देकर उसकी एडमिशन जो है दिलाती है। फिर इसके बाद गोपाल सर उसे यूनिफॉर्म दिलाते हैं। तो जैसे तैसे वो अच्छे से जो है हर एक पढ़ाई में, खेल कूद में, हर एक में वह अव्वल आकर पढ़ती है। जब वह 8वीं कक्षा में आती है, तो जब उसे साइकिल मिलता है स्कूल की तरफ से, तो उसका पूरा फायदा वह उठाती है। उस मौके का भी फायदा उठाते हुए वो साइकिल को लेकर सुबह सुबह ही जो है, सुबह बहुत ही जल्दी उठकर वहां पेपर डालने का काम भी करती थी। फिर इसके बाद वो क्या करती थी, स्कूल जाती थी, पढ़ती थी और रात में भी देर तक पढ़ती थी। देखिए, ये अखबार डालने से जो उसे पैसे मिलते थे ना, उससे लक्ष्मी क्या करती थी, कुछ तो अपनी पढ़ाई के लिए खर्च करती थी और जो बचे कुछ जो पैसे थे ना, उसे अपनी माँ के नाम से बैंक में उसे पैसे जो है जमा करवाती थी। बैंक में अपनी माँ के नाम से पैसे जमा करवाने की बात तो यहाँ पर खुद उनकी माँ को, मतलब लक्ष्मी की माँ को पता ही नहीं था। देखिए, ऐसे ही लक्ष्मी पेपर डालते हुए, अपनी पढ़ाई की खर्चा खुद उठाते हुए, उसके साथ साथ कुछ पैसे अपनी माँ के नाम पर बचत भी करते हुए वह बहुत ही परिश्रम से पढ़ने लगती है, बहुत मेहनत करती है। देर रात तक पढ़ना, सुबह बहुत ही जल्दी उठना, अखबार डालना, फिर स्कूल के समय पर स्कूल में रहना, वहां पर पूरा ध्यान केंद्रित करके अच्छे से पढ़ना। ऐसे में तो वहां हर एक में जो है यहाँ पर अव्वल आती थी। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। अभी ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करके अभी लक्ष्मी जो है वह एक पुलिस अधिकारी बनती है। देखिए, अभी जो लक्ष्मी है वह बेंगलुरु शहर में पुलिस अधिकारी बन जाती है। इतना मेहनत करके वह पढ़ाई करती है और अपने बलबूते पर वह पुलिस अधिकारी जो है बनती है। बेंगलुरु शहर में वह काम करती रहती है। किसी कारणवश जो है उसे धारवाड़ शहर आना पड़ता है, तो वहां आने पर उसे अपनी स्कूल की जो याद है वहां आती है। तो तुरंत पुलिस की गाड़ी लेकर जो है वहां अपनी विक्टोरिया हाई स्कूल जो है वहां जाती है और वहां जाने पर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगती है। अभी वो क्या है, पुलिस अधिकारी जो है पुलिस यूनिफॉर्म में ही है, तो वहां जाकर वो पूरे स्कूल को देखने लगती है, अपनी पुरानी यादों को हरा भरा जो है वह करने लगती है। तो ऐसे में गोपाल सर जो है वह उसे देख लेते हैं। तो गोपाल सर यहाँ पर आकर लक्ष्मी से पूछने लगते हैं, नमस्ते मैडम जी, क्या बात है, कैसे आना हुआ, हमारी कोई गलती? क्या बात है मैडम, आइए ना, ऑफिस में बैठकर बात करेंगे। देखिए, अभी वो बड़ी हो गई है लक्ष्मी, अभी पुलिस अधिकारी बन गई है। अभी वहां आती है तो यहाँ पर उसको जो है पूरे स्कूल में ऐसे घूमते देख गोपाल सर जी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और उसके पास जाकर जो है वह उसे पूछने लगते हैं। पहले तो वो परेशान हो जाते, इसीलिए देखिए आ करके वह पहले हकलाने लगते हैं। आइए आइए ना मैडम जी, क्या बात है मैडम जी, कैसे आना हुआ,
आइए ना हम ऑफिस में बैठकर बातें करेंगे। इस तरह से वो कहने लगते हैं। फिर उसके बाद ओ वेंकटेश, मैडम के लिए चाय मंगवाओ जल्दी जल्दी। देखिए, तो वो कहते हैं कि आइए मैडम हम ऑफिस में बैठकर बातें करेंगे। अभी ओ वेंकटेश जो चपरासी है उसे बुलाते हुए कहते हैं कि अभी तुम चाय लाओ करके यहाँ पर वहां कहता है। लक्ष्मी बिना बातें किए ही हेडमास्टर जी को सिर से पैर तक जी भरकर देखती रही। इन्हें देखकर आनंद से नाचने लगी। हे महानुभाव, आपके कारण ही तो मैं इतनी बड़ी बनी हूं। देखिए, एक तरफ गोपाल सर जी बहुत ही परेशान है, अरे पुलिस हमारे स्कूल में क्यों आई है। तो वो घबराते हुए उन्हें आने के लिए यहाँ पर कहते हैं, चाय मंगवाने के लिए कहते हैं। तो वही लक्ष्मी जो है ऊपर से नीचे तक सर को एक बार पूरा देखती है और वह बहुत ही खुश होती है और वह सर से कहने लगती है कि हे महानुभाव, आप ही के कारण तो मैं इतनी बड़ी बन पाई। फिर गोपाल सर घबरा गए थे, मन ही मन सोचने लगे, मुझसे कौन सा अपराध हुआ जो पुलिस स्कूल तक आई है। फिर से मैडम को विनती करते हैं, मैडम क्या बात है बताइए ना, क्यों आना हुआ। तब लक्ष्मी नमस्ते करते हुए कहती है, देखिए यहाँ पर अभी गोपाल सर के सामने पुलिस खड़ी हुई है, तो यहाँ पर वो घबराते हैं। तो वो घबराने लगते हैं कि अरे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो पुलिस हमारे स्कूल में आई है। वो फिर से घबराते हुए पूछते हैं कि अरे मैडम कहिए ना, क्या बात है, हमसे क्या गलती हो गई, कैसे आना हुआ। तभी लक्ष्मी उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है, सर मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट लक्ष्मी हूँ। याद कीजिए, आप अभिमान से मुझे मेरी बेटी कहा करते थे, वही लक्ष्मी हूँ मैं। देखिए, अभी लक्ष्मी यहाँ पर सर के सामने अपना परिचय कराते हुए कहती है कि सर जी याद कीजिए, मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ, मैं वही लक्ष्मी हूँ जिससे आप मेरी बेटी कहा करते थे, मैं वही लक्ष्मी हूँ सर करके यहाँ पर सर को याद वह दिलाती है। क्योंकि लक्ष्मी तो अभी बहुत बड़ी बन चुकी है, सर ने तो उसे स्कूल के समय में देखा था, वो तो पहचान नहीं पाते, मगर लक्ष्मी गोपाल सर को बहुत अच्छे से पहचानती है, उन्हें देखकर खुश भी होती है और उन्हें क्या है अपनी याद जो है दिलाती है। मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ, आप मुझे मेरी बेटी कहकर पुकारते थे, याद कीजिए मैं वही लक्ष्मी हूँ करके वह याद दिलाने की कोशिश जो है करती है। जैसे ही यहाँ पर लक्ष्मी अपना परिचय देती है और अपनी याद जो है गोपाल सर को दिलाती है, तो यहाँ पर गोपाल सर कहते हैं कि बेटी तुम हो क्या, मैं तो डर ही गया था, तुम जो ऐसे मुझे सर से पांव तक देख रही थी, मेरा तो हृदय की जो धड़कन है, दिल की जो धड़कन है वही रुकने वाला था। मैं सोच रहा था कि जिंदगी भर अपने चरित्र को कलंकित करने का कोई भी काम, मतलब कोई भी बुरा काम जो है, गलत काम जो है मैंने नहीं किया है। न जाने अनजाने में ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आज मुझसे मिलने के लिए पुलिस आए हैं। तो इस तरह सोचकर मैं बहुत ही घबरा गया था, डर गया था बेटी करके पहले वह बोलते हैं। फिर उसके बाद अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए, बेटी तुम पुलिस अधिकारी बन गई हो, तुमने तो हमारे स्कूल का नाम रौनक किया बेटी करके अपनी खुशी को वहां व्यक्त करते हैं। उसके बाद सारे शिक्षकों को ऑफिस में बुलाकर लक्ष्मी का परिचय करवाया। चाय आदि होने के बाद गोपाल सर ने गदगद स्वर में कहा, बेटी तुमने मेरी गुरु दक्षिणा दे दी, मेरे ऋण से तो मुक्त हो गए हो, रहा अब देश का ऋण। बेटी सत्य के राह पर चलकर दुश्मनों के इरादों की धज्जियां उड़ाते रहना, वह चाहे अपना भाई हो, देश को बचाने के लिए उसका भी डटकर सामना करना और इस ऋण से मुक्त होने के लिए खुद को क्यों ना शहीद होना पड़े। बेटी तुम सदा आगे बढ़ती ही रहना, भारत माता को तुम पर नाज होगा। तो यहाँ पर देखिए गोपाल सर पहले तो सबसे यहाँ पर लक्ष्मी का परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद गदगदित स्वर से उसे ये बात कहते हैं कि तुमने तो क्या है हमारा ऋण जो है उसे पूरा कर दिया है, तुम मेरे ऋण से मुक्त हो गए हो, मुझे तुम पर नाज है, गर्व है, अभी बचा है देश का ऋण, तुम्हें उसे पूरा करना है, उससे मुक्त होना है, इसीलिए तुम तो पुलिस अधिकारी बनी हो। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, देश के लिए लड़ना है, चाहे दुश्मन कोई भी हो,
चाहे तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो, तुम्हें उससे भी लड़ना है डटकर। चाहे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद ही क्यों ना होने पड़े, फिर भी तुम डरना नहीं, हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ते रहना। अभी भी तुम अपने जीवन में और भी आगे हमेशा बढ़ते ही रहना, फिर देश को भी तुम पर नाज होगा करके वह कहते हैं। तो इस तरह ये सभी बातें करते हुए अपना आशीर्वाद भी वह लक्ष्मी को देते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी जो कहानी है वह पूर्ण होती है। मतलब अभी हम अगर कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक जो हमने देखा, किस तरह यहाँ पर मंजवा जो है 10 के बैच में 2-2 बार कर्जा लेकर यहाँ पर अपनी बेटी के लिए क्या है स्कूल की फीस बांधती है, अपनी बेटी को दाखिला दिलाती है। फिर वहां क्या करती है, यहाँ पर मेहनत करती है लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी भी यहाँ पर बहुत मेहनत करती है, जो भी उसको मौका मिला उस मौके का पूरा पूरा फायदा वहां उठाती है, अच्छे से पढ़ती है, हर एक खेल कूद में हर एक प्रतियोगिता में अव्वल आती है। फिर साइकिल मिलने पर अखबार डालने का काम करते हुए अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाती है। फिर उसके बाद से तो ऐसे ही मेहनत करके वो एक पुलिस अधिकारी बनती है। देखिए लक्ष्मी के पुलिस अधिकारी बनने में जितना मेहनत यहाँ पर लक्ष्मी ने किया है, उसके साथ साथ उसके माँ ने भी उतनी ही क्या है यहाँ पर मेहनत की है। अगर माँ के आशीर्वाद या फिर माँ ने उस वक्त यहाँ पर कर्जा लेकर बेटी को एडमिशन नहीं कराया होता तो क्या होता। और उसके साथ साथ गोपाल सर जी जो विक्टोरिया हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, उन दोनों के कारण तो क्या है एक अच्छा नींव जो है उसे मिला। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी कितनी मेहनत से पढ़ती है और एक मुकाम जो है वहां हासिल करती है। कहाँ पर, यहाँ पर एक कुंजरन की बेटी थी जो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद माँ के कारण से और गोपाल सर की दया से वह क्या करती है, यहाँ पर विक्टोरिया स्कूल में दाखिला पाती है। उसके बाद वह मेहनत करते हुए क्या करती है, एक पुलिस अधिकारी बनती है। तो ये जो लक्ष्मी है वह सभी युवा पीढ़ी के लिए या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनती है कि किसी भी बच्चे को अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपने सपने को पूरा करना है, किस तरह यहाँ पर मेहनत जो है उसे करना है करके। फिर उसके साथ साथ मंजवा भी एक आदर्श पात्र है यहाँ पर, जो यहाँ पर पति की मार खाकर, पति की डांट खाकर, इतना मेहनत कर कर सब्जी बेचने वाली एक माँ जो है अपनी बेटी को पुलिस ऑफिसर बनाती है। उसके साथ साथ गोपाल सर जी अगर वह दया ना दिखाते, वहां लक्ष्मी की पढ़ाई में सहायता ना करते तो शायद ही क्या होता पता नहीं। तो इस तरह क्या है, गुरु की दया, गुरु की कृपा और माँ की कृपा से, उसके साथ साथ खुद की मेहनत से जो है लक्ष्मी यहाँ पर आज पुलिस ऑफिसर बनी है। अपने सपने को और अपनी माँ के सपने को उसने पूरा किया है। उसके साथ साथ अपने गुरुजी को, अपने स्कूल को गर्व महसूस भी उसने कराया है। देखिए यहाँ पर आकर भी अभी जो कहानी के प्रारंभ में हमने देखा, जो लक्ष्मी यहाँ पर पुलिस अधिकारी के तौर पर एक यहाँ पर भाषण जो वह देती है, उस स्कूल की छात्रा होने के नाते जो भाषण वह देती है, जिस तरह बच्चों को वो बताती है कि जो अवसर या फिर जो अवकाश आपको मिला उसका पूरा फायदा उठाइए। यहाँ पर तो क्या है, गरीब भी अमीर बन सकता है और रंक भी राजा बन सकता है करके वह इसीलिए कहती है, क्योंकि वह भी गरीब से अभी क्या है एक मुकाम हासिल उसने किया है, तो इसीलिए ये सभी बातें जो है उसने किया था। फिर यहाँ पर शिक्षा का जो महत्व है वह भी अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर किसी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में अपने कुछ मुकाम जो है हासिल करने हैं, सपने पूरे करने हैं, तो शिक्षा जो है बहुत ही जरूरी है। हर एक बच्चे के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ एक संदेश यहाँ पर भी मिलता है कि हर एक स्कूल में जो है दलित और गरीब बच्चों को समान अवकाश, अवसर जो है मिले तो उन बच्चों का जीवन भी यहाँ पर उज्जवल हो सकता है करके। धन्यवाद।